दो पौड़ियां की विचार आप श्रवण कर चुके हो। तीसरी पौड़ी वो प्रारंभ हो रही है। प्यार के नाल श्रवण करो जी। एक बार उच्चारण करो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। बदक उधारियो खम परहार। परहार घात करने वाले बदक शिकारी नूं कृष्ण रूप दे विच खम खिमा करके भगवान ने उधार दिता, तार दिता। या खम तीर का प्रहार करने वाले शिकारी नूं उधारना कीता है। जिस समय 56 करोड़ यादवां की आपस विच दी जंग होने करके वो सारे समाप्त हो गए। उस समय भगवान कृष्ण जी उपरामजय होके सोम तीरथ प्रभास क्षेत्र वाले स्थान पर जाके गोडे पर पैर रख के सौ गए। उन्होंने पैरों विचला पदम तारे वांग लिशकारे मारिया सी। उधरों एक शिकारी किसी शिकार की भाल विच जंगल विच फिरदा पिया सी। तदों कृष्ण जी के पैरों का लिशकदा होया पदम एक हिरन की अख वर्गा दिसिया। इन्हें हिरन की अख समझ के निशाना बन के तीर मार दिता। जो भगवान कृष्ण जी के पैरों में जा बजा। जदों बदक ने उत्थे जाके वेखिया तो भगवान कृष्ण जी का मुख वेख के उची उची रोन लग पिया। कहन लगा कि मेरे को बहुत अनर्थ हो गया है। जो आप जी के चरणों नूं हिरन की अख समझ के भुलेखे में तीर मार बैठा। कृष्ण भगवान जी ने उन्होंने अपने गल नाल लाया अते किया ये तो विधान ही इस तरह होना सी। क्योंकि तू त्रेते युग में बाली के रूप दे विच सी ते मैं भगवान रामचंद्र जी के रूप में सी। उस वेले मैं सुग्रीव की मदद लई तेरे लोके तीर मारिया सी। क्योंकि तू देवतियां कोलों वर लिया होया सी कि जो भी तेरे नाल जंग करने आवे उदा बल तेरे विच ही आ जावे। इउं मैं तेरे लोके तीर मारिया सी ते तू उस वेले संकल्प कीता सी कि जिसने मेरे तीर मारिया उन्होंने मैं भी उसी तरह ही मारांगा। उसे संकल्प करके तेनों हुण बदक दा रूप मिलिया ते तू साडे तीर मार के अपना संकल्प पूरा किया है। सो इस प्रकार बदक उधारियो खम प्रहार। प्रहार करने वाला जिहड़ा बदक सीगा घात करने वाला शिकारी कृष्ण रूप दे विच खिमा करके उसनूं भी हे वाहिगुरु तू तार दिता। कुबजाय दरी अंगुष्ट तार। कृष्ण जी दे चरणों दा अंगूठा रखन दे नाल कुबजा कुबे लख वाली कंस दी मालण भी वेखो तर गई। ये जिहड़ी कुबजा कुबे लख वाली सी द्वापर युग दे विच कृष्ण भगवान के मामे कंस की एक दासी सी जिसका रूप पुठे तवे वर्गा काला सी कोझा सी ते लक तो भी कुबी सी। इसे करके इसका नाम कुबजा पै गया। ये राजे कंस वास्ते हर रोज फुलों की माला तैयार करके दिंदी सी अते चंदन केसर आदि का लेपन करया करदी सी। जदों भगवान श्री कृष्ण जी मथुरा गए तो इस कुबजा ने कृष्ण जी के स्वरूप तो मोहित होके वो माला
ਜਿਹੜੀ ਕੰਸ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੇਸਰ ਦਾ ਲੇਪਣ ਮਲਿਆ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਰੀਝ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਠੋਡੀ ਹੇਠਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਝਟਕਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੰਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਉਂ ਬਿਨਾਂ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਕੁੱਡੀ ਮਾਲਣ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਬਜਾ ਉਦਰੀ ਅੰਗੁਸ਼ਟ ਧਾਰ, ਅੰਗੁਸ਼ਟ ਨਾਮ ਹੈ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ, ਧਾਰ ਨਾਮ ਹੈ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਕੁਬਜਾ ਕੁਬੇ ਲੱਕ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕੋਝੇ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਣ ਇਹ ਵੀ ਤਰ ਗਈ। ਇਦਨੇ ਉਤਾਰਿਓ ਦਾਸਤ ਪਾਏ, ਦਸ ਭਾਵ ਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਦਰ ਭਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਾ ਵਿਚਿੱਤਰ ਵੀਰਿਆ ਦੀ ਦਾਸੀ ਸੁਦੇਸ਼ਨਾ ਇਹਦੇ ਉਧਰ ਤੋਂ ਵਿਆਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿਦਰ ਭਗਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੁਣੀ ਨੀਤੀਮਾਨ ਈਸ਼ਵਰ ਭਗਤ ਤੇ ਸਤ ਭਗਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ 5 ਪਿੰਡ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਏ ਤਾਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਗਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਸਮਝਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਖਲੋਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਿਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਿਛੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ ਅਤੇ ਬਿਦਰ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿਦਰ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤਦੋਂ ਬਿਦਰ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਤਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੰਦਰ ਪਲੰਘੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੇਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਈ ਕੇਲੇ ਦੀਆਂ ਛਿੱਲਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੱਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੀ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿੜਕ ਕੱਢੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਦਾ ਇਹ ਗਿੜਕ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵੀ ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕੇਲੇ ਦੀਆਂ ਛਿੱਲਾਂ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰੀ ਗਏ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਬਿਦਰ ਜੀ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੇਲੇ ਦੀਆਂ ਛਿੱਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਮਲੀਏ ਤੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਛਿਲਕੇ ਖਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬਿਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤਨੀਏ ਭਗਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕਮਲੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿਲਕਾਂ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਂਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਉਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਗ ਬਣਾਇਆ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਗਰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲਾ ਕੇ ਖਵਾਉਣਾ ਕੀਤੇ
भगवान जी प्रसन्न होके खाई जान नाले हसी जान। जदों भगत जी की पत्नी छकन लगी तो हस के बोली कि मैं तो छिलका खवाइया सन ते तुसी तां साग ही लूणा बना के खवा दिता, लूण ही नहीं पाया विच। बिदर जी ने भगवान जी तो क्षमा मंगी। भगवान जी उन्होंने प्रेम वेखे बहुत प्रसन्न हुए। गुरबाणी दे विच जिक्र होंदा है खीर समान साग में पाया। खीर नाम है दुध दा। दुध एक इहो जी उत्तम वस्तु है, दुध दे विच खंड पाउण दी लोड़ नहीं है, मिठा पाउण दी लोड़ नहीं। दुध अपने आप ही मिठा होता है। मिठा पाउण तो बगैर ही दुध छकना चाहिए है। चाह की गल तो कुछ होर है। इउं जिवें दुध वेखो छोटे बच्चे ने वो अपने आप ही दुध छकते हैं, इउं दुध च मिठा पाउण की लोड़ नहीं। इउं जिहड़ा सरों का साग हुंदा असली सरों का साग ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੂਣ ਨਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰੋਂ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਮਿਠਾਸ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਵਧੀਆ ਸਰੋਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਠਾ ਸਾਗ ਮੈਂ ਛਕਿਆ, ਲੂਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। खीर समान साग में पाया गुण गावत रैन बेहानी, कबीर को ठाकुर अंत विनोदी जात ना काबू की मानी। भगवान जी कह लगे कि हे दुर्योधन मैं बिदर का जिहड़ा साग है वो दुध की तरह मिठा छकिया, क्योंकि सारी रात वाहिगुरु के गुण गाउंदियां लंघी। तेरे घर आउंदे निंदिया चुगली 100 गलबात वैर विरोध ही सुननी पैनी या करनी पैनी सी। भगतां दी संगत दे विच सानू परमात्मा याद रहा। वैसे भी गुरु के लंगर की मर्यादा है कि लंगर दे विच जिस तरह का बनया होवे रब का नाम लैके उन्हें मत्था टेक के उस तरह छक लेना चाहिए। भावें कोई चीज़ घट है या वध है, मंग के लैण की मर्यादा नहीं है। किसी के घर में भी गुरु के नाम से लंगर होवे तो मंग के कुछ भी लैण की मर्यादा नहीं। वो तो खुद भगवान सीगे, बाकी स्वादा दे विच तां है ही नहीं सन। क्यों उन्होंने प्रेम का सदका जिवें भीलनी दे झूठे बेर राम जी खाई गए। लक्ष्मण वेख के नक चाड़े भी पता नहीं किहड़ी जात की जनानी है, आपदे मूँह नूं ला के ते झूठा करके बेर दे रही है। देखो राम जी ने जिहड़े मर्यादा पुरुषोत्तम सी बड़े उत्तम सन, वो भीलनी दे झूठे बेर खाई गए। वो आपदी वल्लों प्रेम दे नाल जिहड़ा मिठा हुंदा वो दिंदी सीगी। उन्होंने झूठ सोच का पता ही नहीं सी कि जे किते बक बका जां कौड़ा दिता गया तो मेरी सेवा में फर्क पै जाएगा। दंदी मार के जिहड़ा मिठा हुंदा वो राम दे हथ बढ़ाउंदी ते वो झूठा ही खाई गए। तो इस तरह गल तां प्रेम दी है। कलगीधर जी ने भी लिखी है साच कहो सुन ले हो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही पायो। इस तरह बेदर उधारियो दासत पाए, दासा भाव धारण वाले बेदर भगत नूं भी कृष्ण रूप दे विच ये महाराज तू उधार दिता, तू उधार दिता। अरे माना तू पी हर दयाए, इसलिए हे मेरी मना तू भी हरे भरे करन वाले हरि परमात्मा नूं त्याग वाहिगुरु जी का सिमरन कर। लाद रखी हर पैज आप, भगत प्रहलाद जी हरि परमात्मा ने आप ही इज्जत प्रतिष्ठा रखना की सी। एक कश्यप लिखी हुई है, ਉਹਦੇ घर ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਦਿੱਤੀ दो ਇਸਤਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। अदिति तो देवते हुए ते दिति तो दैत हुए। दिति के उधर तो दो पुत्र हिरण्यकश्यप
ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਹਿਰਨਕਸ਼ਪ ਨੂੰ ਬਰਾਹ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੈ ਭਜਨ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨਾ ਤਾਰੇ, ਖਗ ਤਨ ਮੀਨ ਤਨ ਗਜ ਤਨ, ਤੇ ਬਰਾਹ ਤਨ ਕੀਤੀ ਅਗੰਤ ਉਦਾਰੇ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਹਿਰਨਕਸ਼ਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਦ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਸੂਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਰਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਰਾਹ ਅਵਤਾਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਢਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਖਾਸੁਰ ਮਾਰੇ ਵੇਦ ਉਧਾਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਪ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਵਰਾਜ ਇੰਦਰ ਨੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਨਗਰ ਮੁਲਤਾਨ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਕਿਆਦੂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਮਿਲ ਪਏ। ਉਹ ਇੰਦਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿਆਦੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਭਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਨ ਵਾਚਕ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਦਿਨੇ ਮਰਾਂ ਨਾ ਰਾਤ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਸਤਰ ਨਾਲ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਮਰਾਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮਰਾਂ, ਇਤਿਆਦਿ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਦੇਵਪੁਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਆਦਿਕ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਅਤੇ ਕਿਆਦੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ 5 ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ੁਕਰਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਡਾ ਤੇ ਮਰਕਾ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ। ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦੈਂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰੇ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਟੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਆ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ ਜਾਏ ਪੁਕਾਰੇ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਦੋਨਾਂ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਆਪ ਵਿਗੜਿਆ, ਸਭ ਚਾਟੜੇ ਵਿਗਾੜੇ। ਤਦੋਂ ਸੰਡੇ ਮਰਕੇ ਨੇ ਖਿੱਝ ਕੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਪਿਤਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਮਾਤਾ ਕਿਆਦੂ ਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਛੱਡ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਛੋੜੋ, ਜਿਉ ਲੇਹੋ ਬਾਰੇ। प्रहलाद कहे सुनो मेरी माए राम नाम ना छोड़ा गुरु दिया बुझाए। माता ने आख्या कि तू राम का नाम लेना छड़ दे, पर भगत जी कह लगे यही माता मैं राम का नाम किसी भी कीमत से नहीं छड़ा है, क्योंकि मेरे गुरु ने मैनू दृढ़ करवा दिता। नारद मुनि गुरु ने प्रहलाद ना मनिया। अखीर हरनाकश ने प्रहलाद को मरवाउण लई बहुत यतन किए, उन्होंने जहर दी, सप छड्डे गए, सप्पां वाले कमरे विच बंद करके कैद किया गया, पर प्रहलाद ना डोलिया।
फिर हरनाकश की भैन होलका ने अपनी शक्ति नाल भरा नूं आख्या कि इहनूं मैं मारदी हां, तू मेरी गोद विच बिठा। वो शक्ति वाली चादर अपने उपर लैके अग दे विच प्रहलाद नूं 7 साल का बच्चा छोटा जिहा हुंदा गोद विच लैके बैठ गई, जिंदा साड़ना चाहया। पर परमात्मा ने इहो जी हवा वगाई कि उहदे तो चादर उतर के प्रहलाद दे उपर पै गई। वो जिहड़ा भुग्गा सी, भुग्गा लकड़ा इन्नियां इकट्ठियां कीतियां कि साध संगत जी लोहड़ी वाली रात नूं भुग्गा बालिया ते होलका दहन जिहड़ा होला महला दिन हुंदा, खालसे दा होला, हिंदुआं दी होली है, होली वाले दिन होलका दहन वो सड़ी दे विचों हड्ड बड़ी निकले, वो सवाई बन गई। ते भगत प्रहलाद जी राम 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 करदे चादर उपरों परा हटा के आपदे कपड़े कुपड़े झाड़ के बाहर नूं आ गए। इउं जिहड़ी लोहड़ी है जदों आप अग दे विच वो समगरी जी पाउंदे आ, शायद तुहानूं ना पता होवे, कई जिहड़े साडे त्योहार ने वो परंपरागत तौर पर चले आउंदे पर सानूं पता नहीं भी इहदा मतलब की है। जिहड़ी मैं कथा ज्ञानियां महापुरखों तो सुनी उहदे मुताबिक तो इसे तरह ही है कि लोहड़ी वाला दिन भगतां दी रखिया का संकेत है कि हर युग युग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे, हर नाखस दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद कराया। अहंकारियां निंदका पिठ दे, नाम दियो मुख लाया, जा नानक ऐसा हसीबिया, अंत लई छड़ाया। भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो, तुर तू रखदा आया, प्रहलाद जन तुद राख ले हर जियो, हर नाकस मार पहुंचाया। भगत प्रहलाद जी उस दिन अग विच बैठे सन ते 3 महीने लगातार अग बलदी रही, 3 महीने ते भगत जी नूं कुछ भी ना होया। इउं भगत प्रहलाद ओहदी जिहड़ी वालता सड़ गई। फिर हरनाकश नूं होर गुस्सा चढ़िया, उन्हें थमत पा के उहदे नाल जफी पवाई, फिर भी तसली ना हुई। फिर काल खड़क को प्यो रसाए, तुझ राखण हरो मोहे बताए, तलवार कढ़ के अपने पुत्र नूं मारना चाहया। उस समय भगवान ने अपने भगत की रखिया लई थम पाड़ हर प्रगटिया, नरसिंह रूप अनूप जुगाद। थम पाड़ के नरसिंह का रूप धारण किया अते हरनाकश दे सारे वर पूरे करके उसनों अपने पट्टां दी रख के नौंदर नाल चीर सुटिया ते अपने भगत की रखिया की। पिता दे परलोक जाण तो बाद प्रहलाद दैंतां दा राजा बनिया। फिर इंद्र पदवी नूं प्राप्त होया ते अंत नूं विष्णु का रूपी हो गया। इंज प्रहलाद रखी हर पैज आप, प्रहलाद भगत जी हरि परमात्मा ने आप ही इज्जत प्रतिष्ठा रखना की सी। बस्तर छीनता द्रौपदी रखी लाज, जदों दुर्योधन आदि दुष्ट पुरखों की सभा दे विच दो शासन सभा जिहड़ा दुष्ट सीगा दुर्योधन ते होर दुष्टां दी सभा दे विच द्रौपदी नूं नगन करन लई ओहदे वस्त्र छीनत खोए जा रहे सन, लाहे जा रहे सन। तदों प्रभु ने कृष्ण रूप दे विच द्रौपदी दी लज्जिया इज्जत आप रखना कीती सी। भाव उहनूं नगन नहीं होण दिता सीगा। भरी सभा दे विच नारी होगी सारी है कि सारी होगी नारी है। जिक्र होता है कि वो लोग मुड़को मुड़की हैरान परेशान हो गए। घूम तो द्रौपदी रही सी पर दिमाग उन्होंने घूम गया। वो बौंदल गए, वेख रहे ने कपड़ कोट उसारिया
थके दूत न पार वसांदे, कपड़े का ही किला बन गया बड़ा उच्चा सारा। वो हैरान हो गए भी ये जनानी है कि साड़ी दी इस्त्री बनी हुई है। जिस तरह किसी ने कपड़िया वाली दुकान दे कपड़े पा के बुत खिला रहा हो, कपड़े का थान है कि इस्त्री है। उन्होंने दिमाग बौंदल गया, क्योंकि साड़ियां के ढेरों के ढेर लग गए, पर उन्होंने पूरी मनसा भगवान ने पूरी ना होने दी। ये जब नौजवान अनमैरिड सी तो बागां की सैर कर रही सी कुड़ियां दे नाल। द्रौपद राजे की राजकुमारी जो सीगी कुड़ियां दे नाल मौज मार रही, बागां की सैर करदी, नदी के किनारे पहुंची। उत्थे एक ऋषि इशनान कर रहा सी, जिसका नाम दुर्वासा होंदा। दुर्वासा कलगीधर गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी ने ताइयों गुरमत मर्यादा दे विच जिहड़े रेब कशहरे ने, खुले पहुंचे वाले नहीं, रेब कशहरे ककार बख्शिश किया है। आ जिहड़े रेडीमेड जांघिए जे ने ये भी पर्दा नहीं ढकदे। इस वास्ते पंजां ककारां दे विच एक कंगा है, एक कड़ा है, एक केस ने, एक कृपान है, ते एक कपड़े का दर्जी का सीता होया, हाथ नाल सीता होया रेब कशहरा है, रेडीमेड नहीं, या पैंट या पजामे का खुले पहुंचे वाला कट के बनाया होया नहीं, तो रेबदार कशहरा फिटिंग वाला। ते जिहड़ा खालसा है वह कमर कसा लाउंदा है। इस तरह ये महाराज ने कृपा की है। वो आम लोगों की तरह दुर्वासा ऋषि इशनान कर रहा सीगा, ते कपड़े दी वाहिगुरू पानी की लहर आई, वह कपड़ा खुल के ते पानी च रुड़ गया। उन्हें आख्या धी राणी है, तू मेरी धी लगती है, मैं तेरे अगे हथ जोड़दा, मैनू कोई कपड़ा दे। मेरी धीए तो मेरा कपड़ा पानी रुड़ के लै गया है, तो मैं आपका पर्दा करके पानी तो बाहर आना चाहता। द्रौपदी ने जिहड़ी सिर उपर चुन्नी लई हुई सीगी, उन्होंने ऋषि संत महात्मा जान के आपकी चुन्नी उतारी। सिर भी नंगा करना चंगा नहीं समझिया, रब की भगत नहीं सीगी। अद्धी चुन्नी पाड़ के वो ऋषि नूं भेटा की। कह लगा धीए राणी है, ये जो तू मैनू कपड़ा भेटा किया है, किते मौका आवेगा यही कपड़ा 1000 मीटर बन के तेरी इज्जत पत टकेगा। वेख लो, मैनू माफ करना, बुरा ना कहना। जो सच्चाई है सो तो सच्चाई होंदी है। मैं भी कितना कितों घूमता घुमाता आया, बुरा ना क्यों। हाथ जोड़ के बेनती है, जो मैं पढ़िया है हनुमान ਉਹਦੇ चरणों से मैं नमस्कार करदा, ते जब भी भार चुकना हुंदा ते जय हनुमान करके चुकदा, मैं उन्होंने मनदा। राम का भगत होया, पहाड़ी ने आपकी सजी तली ते चुकिया, ते बड़ा अनिल भगत सीगा। पर ये बारे जिक्र आउंदा कि पुराने जन्म च चोर सीगा। चोर लोगों दी जुत्तियां ते कपड़े चोरी करके, जिस तरह सरोवर तो ही लोग भज जाते हैं, सेवादार लॉसमेंट करते हैं, लेके लाया होंदा भाई आपके कपड़िया का ते जुत्तियां का ख्याल रखो। जुत्ती चोर ते कपड़े चोर जिहड़े बंदे ने, वो ना तो उन्होंने जुत्ती मिलती है, ना उन्होंने कपड़ा मिलता। मैनूं माफ करियो, आ जिन्ने लोग तुरे फिरदे ने जिउंदियां नरक भोगदे ने, ये भी इस तरह के जागदे ने, क्योंकि रब तां किसी का हक मारदा नहीं। जिस बंदे ने कोई दान ही नहीं किया, पुण्य नहीं किया, भुखा भी उही मरदा, प्यासा भी उही मरदा, नंगे पैरी भी उही रहिंदा, कपड़ियां तो बगैर भी उही रहिंदा। जिहदे कर्म माड़े ते पुराने जन्म चोरियां कीतियां। महाराज कहते आप नहांदे हे चुरू पर पानी, ते लिंदे जे गंगा नहीं। हनुमान नूं शराप होया सीगा, जब कपड़े पाउंदा ते साध संगत जी नूं अग लग जांदी सी। अग ਜਾਂ चोरी की, डाके मारे, संतां दे कपड़े भी लवा ले, ना तो जुत्ती पा सकिया, सारी उम्र ना कपड़ा पा सकिया। हाँ कशहरा जरूर तुसीं वेखोगे,
वो राम ने कृपा की। जदों ये सीता जी खबर लैके आया तो राम जी इशनान कर रहे थे। इशनान करके ते गिला कशहरा नचोड़ रहे सन। इन्होंने वादा किया कि हे हनुमान, जे तू सीता की खबर लियाएगा तो जो भी मेरे को होगा मैं वही तेन बख्श देंगा। तो उन्होंने को कशहरा ही सीगा, उन्हें कशहरा ही दे दिता। कशहरा एक बहुत उत्तम वस्तु है जो हनुमान को जितना सिरों पाओ प्राप्त होंदा। राम जी को समझ लो एक पर्दा ढकण वाला वस्त्र प्राप्त होया। मेरे घर के कोल पटवार खाने वाली गली सुहाने के विच लक्ष्मी नारायण मंदिर जिन्हों ठाकुर द्वारा कहते हैं, वो दरवाजे से हनुमान का बुत लगी है, मूर्ति लगी है, कला कशहरा ही वो तीड़ है। ये राम जी की बख्शिश हुई सी। सो धन कलगियां वाले पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज जिन्हें कृपा की। सो जीवंदियां ते मरियां का पर्दा बख्शिश किया, ककारां विच नूं शामिल किया। द्रौपदी नूं वर मिलिया सीगा भी धीए राणीए, ये जो तू वस्त्र दान किया है उन्हें किया मेरा पर्दा ढकिया, ये कपड़ा किते मौका आवेगा 1000 मीटर होके तेरा पर्दा ढकेगा। सो जिस समय पांडव जुए दे विच सब कुछ हार गए, तदों युधिष्ठिर ने द्रौपदी भी दाती ला दी। कौरवां की कूटनीति करके पांडव द्रौपदी नूं भी हार गए। जिहड़ा शगनी मामा सीगा वो पासे ही बेईमानी नाल सुटदा सी, बेईमानी नाल उन्हें जुआ जित लिया। उस समय दुर्योधन ने दूतां नूं हुक्म दिता, क्योंकि जिस वक्त हस्तिनापुर मैं पहले दिल्ली समझदा हुंदा सीगा, आ थोड़े दिन हुए इधर मुजफ्फरनगर मुरादाबाद में जाके आया। उहदे कोल हस्तिनापुर है और उत्थे पांडवां दे मंदिर भी ने। उत्थे ही इन्होंने महल बनाया हुआ, पक्की गल है, क्योंकि दिल्ली तो कोई नामो निशान मिलता नहीं लाल किले तो बगैर। जिहड़ा प्यारे धर्म सिंह का जन्म स्थान है वो भी असीं अज तक दिल्ली कहते रहे हैं। हस्तिनापुर दिल्ली का पुराना नाम कहते रहे हैं, पर यूपी दे विच हस्तिनापुर है। मुजफ्फरनगर तो करीब 60-70 किलोमीटर की दूरी ते है। एक राजा राम कस्बा आउंदा, राजा राम दे नाल हस्तिनापुर है, मंदिर ही मंदिर ने उत्थे। प्यारे धर्म सिंह का जन्म स्थान जिथे है उत्थे भी गुरुद्वारा बनया होया, पांडवां दे मंदिर भी उत्थे ही ने। उत्थे इन्होंने एक इहो जिहा महल बनाया सी जिथे पानी उत्थे धरती जापदी, जिथे धरती उत्थे पानी जापदा। जिस वक्त धरती समझ के दुर्योधन ने पैर रखिया ते पानी दे विच भिज गया। उपर बारी च बैठी द्रौपदी ने मशकरी की, आखिया अन्या दे कारण नहीं जमे। तैनूं गुस्सा चढ़िया, कहंदा मैं तैनूं दसूंगा पता। हुण कहण लगा भी हुण अन्या दे कौतक वेख हुण तूं। इवें इन्हें बदला लैण की भावना दे नाल ये सब कुछ किया सीगा। दुष्ट दुर्योधन ने बदलाखोर सुभाव नूं लैके बदला लैण लई हुक्म दिता कि द्रौपदी नूं इत्थे सभा च लैके आओ। वो दूत द्रौपदी नूं लैण वास्ते गए पर दूतां दे नाल ना आई। फिर दुशासन गया, इन्हें द्रौपदी नूं सिर दे वालां नूं पकड़ के धू के कड़ीस के सभा दे विच ले आंदा ते दूतां नूं सारी सभा दे सामने द्रौपदी नूं नगन करन दा हुक्म कीता। वो द्रौपदी दी साड़ी उतार के उन्होंने नगन कर लगे। द्रौपदी ने अपने 5 पतियां वाल वेखिया। जिहड़ा वड्डा भीमसैन कहंदे, मैं तो टके का बंदा नहीं समझदा। मैं पहले भी कहा भी मैनूं माफ करे, टके का बंदा क्यों नहीं समझदा? अगे जिन्हें 12 हथी पूछों फड़ के आपकी घरवाली नूं बचा नहीं सकिया। इतने महाराज का एक निहंग उत्थे बैठा हुंदा, जिन्हों तो सुखा पीने कहंदे हो जां कुछ भी, एक भी निहंग उत्थे हुंदा इन्हां 5 की बजाय। ते उन्हें कुछ सोचना नहीं सी, कुछ वेखना नहीं सीगा। गाटा ला के जिस तरह का मर्जी हुंदा उन्हें सुट देना सी, पक्की गल है, शोर है। पर निहंग उत्थे कुदरती बैठा नहीं सीगा। अज नूं भीष्म पितामह लोग कहते हैं, पितामह कहना दसो
ये दादियां दा काम है, चट्टी दाढ़ी वालियां दा। भी धी रैणी की इज्जत मिट्टी च मिल रही है तो दादा खड़ो के उत्थे वेख रहा, काहदा भीष्म पितामह होया भी कंन ते मारदा। आ जिहड़ा दा प्यो सीगा, जिहड़ा कहंदे नेत्रां तो मुनाखा सीगा, वो राजा सीगा, काहदी मजबूरी सीगी, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦੁਰਯੋਧਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਤੂੰ ਕਰਤੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੱਸ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਤੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ? ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਕੂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰੇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ शर्ट के उपर लिखा तुहानूं मिलो, मोटरसाइकिल से गड्डियां से, काफी दुनिया उन्होंने याद करती है क्योंकि वो इज्जत पसंद लोग सीगे। रोटी भावें बंदा अद्धी खावे पर खावे इज्जत ही। महाराज की बाणी च लिखा, जे जीवै पत लथी जाए सब हराम जेता किश खाए। जां तां जहर खा के उत्थे मर जाते, भीष्म पितामह भी मर जाता ते भीमसैन भी मर जाता, फिर तां आपां कहंदे भी ठीक है जी, बंदे सीगे ना बंदे ते ना बंदे दी जात, क्योंकि जिउंदे अखां अड अड के वेंदे रहे, मरे क्यों ना जे कोई वस नहीं सी चलदा। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह, उन्हां दी बात है की कहनी। साहिबजादा अजीत सिंह साहब महाराज ने ड्यूटी लाई, एक ब्राह्मण ने फरियाद की, आ माहपुर दे कोल गुरुद्वारा शहीदां दा बनया होया, बड़ी दुनिया उत्थे मत्था टेकदी है, काहतों? क्योंकि छोटी जी उम्र का साहिबजादा मसा ही 14-15 साल का होगा, सैनापति बन के सिंघा सेवकों को नाल लैके आया ते पठान की गिच्ची मरोड़ के उन्होंने धरती च दबिया। आख्या पुत तू गिज्जिया गिज्जिया जुल्म करदा। वो बीबी नूं जिहड़ी ब्राह्मण की स्त्री नूं छुड़ाया, कुछ सिंह भी शहीद होए, हरिया मेला भी शहीदां दा स्थान। गुरु गोबिंद सिंह की गल तां की कहनी है भला, देखो उन्हां दे सिंह मारे दियां निहंग फौजां भी चढ़ती कला वालियां जुल्म बर्दाश्त नहीं सी करदियां। अनेकां ही साखियां मिलदियां। जिहड़ी द्रौपदी सीगी उन्हें 5 पतियां वल वेखिया और उन्हां शर्म नाल नीवी पा लई, फिर ना अपनी रखिया लई अखां बंद करके कृष्ण नूं चेते कीता। भीष्म पितामह वल भी वेखिया, अश्वत्थामा वल भी वेखिया, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਵੱਲ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੂਰਖਾ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚਾੜੀ ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ। ਪਰ ਕੋਈ ਵਸ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਜਦ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਰੱਧਿਆ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੜਕਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀਤਾ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਸੁਣੇ। जिस वक्त वो घर आई तो भगवान ने हाल चाल पूछया, कह लगी महाराज आपने रक्षा करने दे विच थोड़ी देर क्यों ला दी? कहते भी तू मैनू याद किवें कीता सीगा? कहते मैं इस तरह याद किया, हे गोवर्धन धारी मेरी रक्षा करो, हे कृष्ण मुरली मनोहर मेरी रक्षा करो। कहते तू मेरे कीर्तनामा नाल याद करती रही। फिर रक्षा कद हुई? कहते जब मैं ये उचारिया हे सर्वव्यापी मेरी रक्षा करो। कहते मैं तो तेरे कोल खड़ा सीगा, मैं तो मुस्कुरा रहा सी भी कमली वेख इनू इन्ना नहीं पता भी याद किवें करना। तू मैनू अनुभव नहीं कर रही सी, जब अनुभव किया कि सद हजूर हाजिर है नाजर कदे ना पयो दुराई, तू दस तेरी रक्षा हुई कि नहीं हुई? सो इस तरह साध संगत जीओ भगवान जी ने जब याद किया विलाप करती हुई ने, तो उस वक्त भगवान बहुत निम्रता वाली मन करके सो इन्होंने जानिया भी बेनती कर रही है, सर्वव्यापी हाजिर नाजिर समझ रही है। उस वेले अजिहा कौतुक बरताया कि कपड़िया का किला ही उसर गया, सारे दूत कपड़े ला ला के हंब गए, पर उन्होंने पूरी मनसा नगन करने वाली पूरी ना हो सकी। क्यों प्रभु ने भगवान कृष्ण के रूप दे विच अपनी भगतनी की लाज रखी, वस्त्र शीनत द्रौपदी लखी लाज। जिन जिन सेवे अयंत बार, आखो सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु।
ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਵੱਜ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੇ ਵੇਖੋ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ ਤੇ ਬਿਦਰ ਭਗਤ ਉਹਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਰੂਣਾ ਸਾਗ ਖਾਧਾ ਤੇ ਜਾਤ ਨਾ ਕਾਹੂ ਕੀ ਮਾਨੀ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਪੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੇਖੋ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਤ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਭਾਵ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੇਵਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਰੇ ਮਨ ਸੇਵਾ ਤੂੰ ਪਰਹ ਪਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਮੇਰੀਆ ਮਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੇਵਨਾ ਕਰ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਤੇਰਾ ਵੀ ਭਲਾ